हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वह कंपनी कई क्षेत्रों में काम करती है। माइनिंग के क्षेत्र में, ट्रेडिंग के क्षेत्र में, ठीक है, ऐसे ऐसे कई क्षेत्रों में काम करती है। और इस कंपनी का मार्केट कैप 2140 करोड़ है। अगर क्षेत्र के अनुसार देखें तो इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। जो करंट प्राइस है वो यहाँ पर देख लीजिए, करंट प्राइस 416 रुपया है और 52 का जो हाई है वो 465 रुपया और जो लो देखने को मिल रहा है वो है 44 रुपया 20 पैसा। इसका जो पी है 33.7 है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है 132 रुपया है। कंपनी का बुक वैल्यू 132 रुपया है। डिविडेंड यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कंपनी नहीं देती है। आरओसी, कंपनी का आरओसी 4.68% का है और आरओई -0.25%, जबकि फेस वैल्यू 10 रुपया का है। तो कंपनी का नाम दिखा देते हैं कि कंपनी कौन सी है। तो कंपनी है सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड। देखिए कंपनी करती क्या है, तो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में काम करती है, ट्रेडिंग करती है ऑयल और डीजल का, ठीक है, ऑयल एंड डीजल। उसके बाद फाइनेंस के भी क्षेत्र में है, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करती है और माइनिंग ऑफ कोल, मतलब कोयला का जो खदान होता है उसमें से कोयला निकाला जाता है, ठीक है, वो भी ये कंपनी काम करती है, ठीक है। कोयले से संबंधित इसका काम है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, पूरे 5 क्षेत्रों में यह कंपनी अपने कारोबार को संचालित करती है। आगे देखते हैं, ये कंपनी का चार्ट है, ठीक है। और कौन में देखिए, कंपनी हैज रिपीटेड प्रॉफिट, कंपनी हैज डिलीवर, क्या किया है जी, रिपीटेड प्रॉफिट दिया है, लेकिन डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। रिपीटेड प्रॉफिट दी है कंपनी। उसके बाद देखते हैं इसको क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पर जून 2021 तक का रिजल्ट दिखाया जा रहा है और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें देख लेते हैं सेल्स पहले। तो इसका जो सेल्स है वो देख लीजिए, यहाँ से मार्च 2019 से, ठीक है। और एक्सपेंस यहीं से देख लीजिए, ये रहा इसका एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस मतलब होता है खर्च, सेल्स मतलब कमाई, ठीक है, एक्सपेंस मतलब खर्च। तो कितनी कमाई पर कंपनी को कितना खर्च करना पड़ा। तो मार्च 2021 तक का आंकड़ा पहले देखते हैं। मार्च 2021 में जो कंपनी है, ठीक है, उसको 251 करोड़ का सेल्स हुआ था और इस पर खर्च करना पड़ा था कंपनी को 247 करोड़। मतलब सीधा समझिए कि ये जो है 4, ठीक है, 4 करोड़ को, मतलब 4 करोड़ का उसका प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो जून 2021 में 62 का सेल्स हुआ है। कितना का सेल्स हुआ है, सॉरी, 162 करोड़ का। इस पर खर्च आया है 131 करोड़ और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है वो 30 करोड़ का रहा है। जबरदस्त, काफी जबरदस्त रहा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आगे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी ठीक ठाक। नेट प्रॉफिट इसका देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, नेट प्रॉफिट जो है इसका, यहां से देख लीजिए नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसमें सिर्फ इस मतलब क्वार्टर में माइनस में रहा है, ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव हो गया है। इसमें भी 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा, ठीक है। इसका ईपीएस भी क्या है, बढ़ चुका है, 2.95 का ईपीएस है इसका।
और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए। ईपीएस भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ये देखिए 10 वर्ष में सिर्फ 20% देखने को मिल रहा है, बाकी सब क्या है, माइनस में है। स्टॉक प्राइस CAGR, यहाँ पर देखिए एक वर्ष में 727% का रिटर्न, एक वर्ष में 727% का रिटर्न दिया है कंपनी। कितना का दिया है, 727% का रिटर्न एक वर्ष में। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं, 10 वर्ष में 12%, 5 वर्ष में 10% और 3 वर्ष में 8%, लास्ट ईयर है 0%। देखिए अभी तक जो भी आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट का क्या हाल है, तो बैलेंस शीट में देख लीजिए कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, रिजर्व की कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन बोरोइंग भी है। टोटल लाइबिलिटी देख लेते हैं। टोटल लाइबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टोटल लाइबिलिटी यहाँ पर देखिए 1368 करोड़ का टोटल लाइबिलिटी, 1368 करोड़। और टोटल एसेस्ट भी दिखाया जा रहा है 1368 करोड़, ये देख लीजिए 1368 करोड़। और हमारे देश की अधिकतर कंपनियों का यही हाल है, जितना देनदारी है उतना एसेस्ट दिखा देती है। ठीक है, लेकिन ये जो कंपनी है कई क्षेत्रों में इसका कारोबार है, इसके साथ ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र नहीं चला या उसमें ग्रोथ नहीं हुआ तो इसको लॉस होगा। ठीक है, एक जगह मात्र जो माइनस में देखने को मिल रहा था इसका नेट प्रॉफिट, वो कोरोना के कारण था। किसके कारण, कोरोना के कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं था। कैश फ्लो देख लेते हैं, तो जो नेट कैश फ्लो है मार्च 2021 तक का नेट कैश फ्लो दिखाया जा रहा है, और मार्च 2021 में इसका जो क्या है कैश है -2 करोड़ है। जबकि इसके बाद 2 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब नहीं दिखाया जा रहा है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास जबरदस्त होल्डिंग है। कंपनी के प्रमोटर के पास जबरदस्त होल्डिंग है, लगभग 75% की होल्डिंग, और वो भी लंबे समय से कम नहीं होता है। लगभग 75% की होल्डिंग, वो भी लंबे समय से। और पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है, लगभग 25% की होल्डिंग। प्रोमोटर के पास 75% की होल्डिंग और पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग। ये है प्रोमोटर का मतलब क्या है, शेयर होल्डिंग का लेखा जोखा। तो शेयर होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो भी आंकड़े हैं काफ़ी ज़बरदस्त हैं। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है, मतलब बिजनेस का एरिया है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। कई क्षेत्र में कंपनी काम करती है और कंपनी BSE में लिस्टेड है। तो आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, इस कंपनी के बारे में? मैं जो एनालिसिस किया हूँ इसके बारे में, अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन कोड भी दबा दीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इसे नॉलेज अपनी बढ़ा सके।